ध्यान से आप सुनिए। सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव में करूं बताइए। जो जुबान पे जब से सोते हैं आई तब से मतलब ये धीरे धीरे करके सो गए। अब ये सो गई सफर में परमार्थ की तरफ से सो गई। अपने बोध, अपने ज्ञान की, अपने आनंद, अपनी शक्ति तरफ से सो गई। अब शक्तिहीन होकर के शक्ति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है, और जो प्रेम का सागर था उसको ढूंढ रही है। प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। लेकिन अब यह है कि मन तो सो गया। जब मन अंधेरे में सो गया तो तलाश तो करना है कि हमारा खोया हुआ हमको मिल जाए, कहाँ है, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया था, हमने वो आनंद छोड़ दिया और यहाँ कहीं नहीं मिलता है तो परमात्मा से सो गया। अब ये इसमें जाग गया, भटक रहा, भटकने में तो जा गया, तो भटकने में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी उधर जाए, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी किसी में मानता करता है, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। लेकिन अब यह है कि भटक गया, परमात्मा से बिल्कुल सो गया। उसको मालूम नहीं कि मेरे घाट पर तो सब खजाना भरा हुआ है, तो उधर से सो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कैसे जगेगा। मैं उसके जागने का उपाय बताता हूँ। सब लोगों को समझा रहे हैं कि मन कैसे जगेगा, उसका ये उपाय बताता हूँ और उसका उपाय करना चाहिए। तो सोता हुआ मन जाग जाएगा और इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे अपनी खबर होगी उसको कि मैं इस रास्ते से आया था। बोलो। तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ते हुए सुजा। कहते भाई तीरथ किया, व्रत किया, सब पूजा की, पाठ किया, ये वो सब जो भी था बाहर की क्रिया वो सब कुछ की, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। तीरथ व्रत सब कुछ चारों तरफ में, चारों धाम घूम करके आए। कोई मुसलमान में, कोई हिंदू में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में, ये घूम करके आ गए और बस कहते हैं तीरथ व्रत। जब भूल जाओ तो यही दशा होती है। और विद्या पढ़ के सुजान, सुजान कहते हैं जानकार, कि आपने विद्या पढ़ ली तो आप जानकार हो गए, उसको समझने लगे। क्योंकि जानकार तो नहीं हो, जानकार तो जब ही हो गए मन जाग जाए। मन सो रहा तो जानकार अपने को समझते हो कि मैं जानकार हो गया, मैंने विद्या पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं जान गया। तो जानना कितना है, सब विद्या थोड़ी बहुत संसार की जान सकते हैं। क्योंकि आप कहते हो मैं ये विद्या जानता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं ये जानता हूँ, तो आप उसको नहीं जानते हो। तो विद्या है तो इतनी सब नहीं जान सकते। कोई अगर कहे कि वीर विद्या है, वीर से ज्यादा अपने अपने प्रांत में और अपने अपने देश में दूसरी दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरी देखनी है। लेकिन आप क्या कहते हो, मैं सब जानता हूँ। तो अहंकार और घमंड आ गया कि मैं सब जान गया, बाकी कुछ नहीं रह गया, वो कुछ नहीं। अभी उनसे कहा जाए चलो पढ़ लिखे हो, ये खाना बनाओ, कह रहे ये तो हमने कभी नहीं बनाया। तो फिर आप जानते क्या हो, एक मामूली रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसको आप बना नहीं सकते हो। उसे कह लो ये रोटी बनाओ, ये मोटी रोटी कह लगे तो आपको नहीं आएगा। तो आप क्या जानते हैं। लेकिन घमंड है, अहंकार है कि हमने सब कुछ जान लिया। तो ये भी धोखा है, क्योंकि मन सो रहा, जिस स्थान से मन आया और वहां न पहुंच सका तो सो ही रहा। अब वहां नहीं जाने का रास्ता, भटक गया, भूल गया। अब कोई बताए तब तो जाए, कोई जानकार तो है नहीं है, तो बताएगा कैसे, आपको मिलेगा कैसे। तो कहते हैं कि भाई तीरथ व्रत में लगा दिया मन को कि शायद हो सकता है कुछ मिल जाएगा, और फिर आपने विद्या पढ़ने में लगा दिया। तो कोई विद्या में, कोई पहलवानी में लगा देता कि मुझसे ज्यादा कोई पहलवान नहीं है, मैं बड़ी रन करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं यह कुर्ती करते उसी में एक काम हो गया। तो ये अज्ञान कुछ है नहीं, न कुश्ती में कोई मजा है और आता ही उसमें कुछ मजा, आनंद तो कुछ मिला नहीं। फिर जैसे के तैसे रह गए। तो कहते हैं सो गया परमात्मा, अब भटक रहा। शायद हो सकता है पहलवानी में, विद्या पढ़ने में, पूजा करने में, पाठ करने में
तीरथ व्रत करने में, काबा जाने में, वहां जाने में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा। ये है उसकी दौड़। अभी पता नहीं रास्ता, क्योंकि रास्ता जो भूल गया बता दिया। अभी इसमें रजा इंद्रियों के दरवाजों पर रमन कर रहा, घूम रहा, कभी किसी इंद्रिय में, कभी किसी इंद्रिय में, 10 इंद्रियों में चक्कर मारता, लेकिन उसको मिलता कभी नहीं, और जीवन भर चक्कर मारता, अंत में कहता है कि अभी चला कुछ नहीं मिलता। कहते हैं भाई तो उस समय क्या हो सकता, जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया और जाने की तैयारी होने लगी, तब कहता कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा। तो और क्या उपाय, तो तुमने सब कुछ कर लिया, बोलो। असौ पाव हम बहुत कीने, तो भी है मन जगा नया। हम कहती है प्रेम सूरत करे, हमने तो सब उपाय किए। अरे आप अपनी बात तो छोड़ दो, खुद कह रहे कि ये तीरथ व्रत किए, सब कुछ हमने किया, जितने भी बाहर के उपाय थे, पढ़ा लिखा, लेकिन हमारा मन सबसे नहीं, मतलब नहीं हुआ। बहुत उपाय किए लेकिन मन नहीं जगा, जैसा कहते हैं सब सो रहा। बोलो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन यह जो ते कही पर कहते खोजते खोजते, तलाश करते करते कि भाई कहीं मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई मिले, कोई दया करने वाला। तो खोजते 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 कहते हमने सदगुरु पाए, और उन्होंने आकर के बताया प्रमाण के साथ, यानी सबूत के साथ। ये ना समझ बैठे कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे, तो सबूत दे करके उन्होंने समझाया, प्रमाण देकर कि देखो ये रास्ता है, और हम तुमको बताते, ये हमारा नहीं सकता है, सबका यही रास्ता है, हमारा भी वही रास्ता। बोलो। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब वो 3 चीजें उन्होंने बताई कि सत्संग करो, सत्संग पहले करो, और मैं संत सेवो, मेरी सेवा उनकी करो, उनकी सेवा जो कहे तो करो, और तन और मन, ये दूसरी चीजें उन पर चढ़ा दो। यही तो सब विकार के, तो कहते हैं विकार की चीजें उनको दे दो। अरे भाई उनसे को तो कहते हैं कि जो तुमने अरे भला बुरा किया सब चढ़ा दो, समझते हो। तो सब मतलब यह है कि भले वो क्या मतलब ये कि न भला दे सकते हो न बुरा दे सकते हो, उसको छुपा के बैठे रहते हो, बताते ही नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आज ये बन गया, और कल ये बन गया। ये तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या भला और क्या अच्छा। उसको तो तन मन, जो आपने जिससे इंद्रियों ने जो किया, तन कहते हैं इंद्रियों को, मन कहते हैं उन पर बैठने वाला जो रख लेता, कहते तन मन करो, उन पर निचावर कुर्बान करो, उनमें चढ़ जाओ, अपने को आपका उन्हों दे दो, ये मन भी आपका और तन भी आपका, जैसा चाहो आप। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, सत्संग करो और संत सेवा करो, उसके बाद में मतलब ये कुर्बान करो तन और मन। जब तन मन दे दोगे तो फिर आपका नहीं, उनकी वस्तु है। तो कहेंगे भाई देखो अब ये तन मन मेरा हो गया, आपका नहीं, अब उससे ये करो, ये जो हम बताए ये अब काम करो। तो आपको काम करना चाहिए, अच्छा नहीं करते हो तो आपने तन मन नहीं दिया, तो तन मन नहीं दिया तो आपने मतलब उनकी सेवा ही नहीं किया, ना आपने सत्संग सुना। ये तीनों का संबंध है एक ही जगह पर, सत्संग का, सेवा का, और तन और मन देना। ये तीनों चीज दे दिया तो फिर आपका कुछ नहीं रह गया, तो उनका वो कहते हैं हमने ये काम करो, यदि क्या काम करो जो हम रास्ता बताए वो भजन करवाओ। तो आप बैठ करके मन को बढ़ाते हो, आप जब इधर दौड़ा दिया तब जगह लगा रहे, तो आपने तन मन खा दिया, उनको खा दिया। ये सब झूठी बात है, धोखा है। उनसे कह देते हमने तन मन दे दिया, और ये आपने साथ में धोखा कर रहे हो, ये लगा हुआ कहीं और, इसकी प्रीत लगी है, इसका लगाओ, इसका काम, इसकी वासना, ये दौड़ रहा उस तरफ को, तो आपने दिया क्यों? जब तन मन दे दिया तब तो बहुत बड़ी चीज। वो क्या रह गया तुम्हारे, क्या तन मन दिया फिर कुछ नहीं रहता, तो जो चाहे तो कर लेंगे, देना चाहिए। सत्संग करो, सेवा करो, जो वो आदेश दो, और तन मन करो, कुर्बान निछावर। बोलो।
साते घोड़ो शब्द सुनो गगनाचरे चेत लगाओ। अब ये सेवा है कि जो सदगुरु नाम बताए, जो शब्द बताए, गगन में दरवाजे पर बैठकर दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप करो, सुनो। दरवाजे में बैठो, मन को कहीं मत बताना, क्योंकि मन मेरा मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो, तो मैं तुमको याद करने लगूं। और दरवाजे बैठ करके अब शब्द सुनो, जो गगन से आकाश से आ रहा हो सुनो। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या देंगे साधक को, क्या देंगे? ये तनमन दे दिया आपने और सत्संग किया और सेवा की और सन चढ़ा दिया, कहा यही तो सेवा। सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा सारे नहीं बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो यही है जो मुख्य सेवा है। मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको शुद्ध पवित्र करने के लिए जीवात्मा को सेवा यह है कि तुम लोग शब्द सुनो। गगनाथ दरवाजे बैठ के जो गगन से आ रहा आकाश, वही तो वेदवाणी आकाशवाणी आसमानी आवाज है, उसको तुम सुनो। अगर ये काम करने लगो तो फिर देख कर तुम मन नहीं देते, न तन देते न इंद्रिया देते हो, लोग मिला तो मैं तुम्हारा उसमें रम रहा और रम करके खाने पीने में और सोने में लगा हुआ। झूठी बात है कि हमने दे दिया, कहाँ दिया? अगर दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता। बोलो। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जा। कहते हैं अरे सुरत, अरे धीरे धीरे सुनते 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 ये मन को रस मिलने लगा, ये सबसे पायदार, यानी सबसे गहरा रस है। इतना रस यहाँ संसार में किसी चीज में नहीं। तो कहते हैं कि लगते हैं और कहते हैं मर जाना। जब मन जागा, रस लेने लगा दरवाजे पर बैठ करके, तो कहते हैं सब झूठा झूठा, फिर भाग दौड़ फिर नहीं जाए तो कहेगा बैठ, वो कहे काम उठा जाएगा। कहते हैं काम सब झूठा है, चलो हमको वो रख फिर आप करोगे नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि भाई खेती करना है, भाई दुकान करना, दफ्तर का आप खेती करो, मना कौन करता? हल चला रहे हो बैलों से तो आप बैलों से हल चलाइए, लेकिन ये कि बैल भी आराम पा जाए और तुमको भी आराम मिल जाए। बजट के 10 मिनट 15 मिनट दरवाजे में बैठ करके समय तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से दफ्तर में, खेती में, दुकान में सबको समय मिलता है। कोई 8 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता। पहले तो लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब 8 घंटे का बना हुआ है, तो आप 2 घंटे का भी काम नहीं करते हो। ये सब हालत को टूटती। अगर 2 घंटे में आप काम करो तो 8 घंटे का हो जाए। आजकल 2 ही घंटे में आप करके 6 घंटे आपके बेकार बैठ काम कर दिया, बस उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हैं। तो कहते हैं सुनते सुनते रात आते 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 जब रंग चढ़ा तो संसार सब जहान जितना भी है ये सब झूठा लगता है, सब धोखा। इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम तो सब जगह भरम दे रहे और ऊंच नीच सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। तो फिर मत पलट गया। फिर क्या देर लगती, क्योंकि सत्संग किया और फिर उसके बाद सेवा की। सेवा की उसने, जब उसको रस मिलने लगा तो सरपंच को दे दिया हर कर। तो रोज आपको बताया जाता है मन को रोको, दरवाजे रुकेगा तब जब आप याद करोगे। जब उनको दे दोगे क्या आपका हो गया, अच्छा है बुरा है, ये सब आप करना। अब जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तब तो काम ही बन जाए। जैसा चाहे वैसा काम ले ले तो वही कहेंगे जो काम तुम्हारा हो जाए। और तुम जो बताते हो तो करते नहीं, अपने मन से अपनी बुद्धि से काम करते हो तो फंसे रहते, फिर तुम्हारा निकास नहीं होता। और ऊपर से कोई शब्द सुनाई नहीं देता, और देता भी है तो छूट जाता, उसमें रस नहीं पा पाते हो, क्योंकि पर्दा रोज आप जमा करते हो नया, उसकी वजह से आपको रस नहीं मिल पाता। एक तरफा तो होनी चाहिए। धीरे धीरे बोलो। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने बैद। कहते हैं कि सूरत को जब मन की घाट पर बैठ करके मदद मिल जाए,
क्योंकि दोनों आंखों के मध्य में घाट है। ये तो मतलब इंद्रियों का घाट है, वो सूरत का, मन का, बुद्धि का, चित्त का है घाट, ये उनका घाट है। तो कहते हैं मन अगर वहां रुक गया तो सूरत को मन की मदद मिल जाएगी। जब मतलब चलने लगेंगे तो दोनों अपने महल समान, दोनों अपने 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 स्थान पर, अपने अपने देश में दोनों पहुंच जाएंगे। ये जहां से आया वहां पहुंच जाएगा और सूरत आगे चली जाएगी, वो अपने देश में जाएगी। जहां से सूरत आएगी वो वहां जाएगी। तो ये सब अपने अपने देश की बात है, इनको सबको अपने अपने देश में पहुंचाना। मन को अपने देश में, बुद्धि को अपनी जगह, चित्त को अपनी जगह, अहंकार को अपनी जगह। सूरत ऊपर से आई, सूरत सत्य देश से आई, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो न ईश्वर की अंश न खुदा की, और न मतलब को ब्रह्म की अंश न पार ब्रह्म की, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो वहां से आई हुई है। तो कहते हैं वो अपने देश में चली जाएगी, अपने मकाम में। ये जहां से आए वहां झंझट झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, आना जाना सब। और फिर ये नहीं मदद नहीं मिलती है तो सूरत अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति इन्होंने बिखेर दी, सब प्रकार इन्होंने बांट दिया, समझ गए, सब चीज बांट दिया, आनंद बांट दिया। अब इनको भी आनंद नहीं मिल रहा, जितना आनंद बात जगह जगह छोड़ दिया, अब मिलता नहीं। तो कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये वहां पहुंच गया, वहां ये सैदल कमल में पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे चली जाएगी। अकेला होना चाहिए, इनके साथ ना हो तो फौरन निकल जाएगी, अकेले नहीं हो पाती है। ये सब झगड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, लगने नहीं देते, उसके आंख और कान नाक उससे काम नहीं करते देते, और ये छलांग मारते, तो उसमें मतलब ये हिलोट पैदा होती रहती है। तो इसकी जमती नहीं है, और न कान एक जगह जमे सुनने के लिए, इसलिए पर्दा पड़ा रहता है और वो रास्ता नहीं पकड़ पाता। मदद मिल जाएगी पर उसका मिल जाएगा। बोलो। बिना शब्द ये मन नहीं माने, करो चाहे कोई अनेक विधान। कहते हैं कि अनेकों उपाय, विधान कहते हैं अनेकों क्रिया, कोई भी करो बिना शब्द के मन नहीं जाते, क्योंकि शब्द से उतर करके आया और वो शब्द ही चाहता, लेकिन अब वो भूल गया तो उसे मिल नहीं रहा। और सूरत भी उतर करके आई थी, वो भी अपना आधार चाहती है, वो भी रास्ता भूल गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता। अब ये अगर रास्ता उसको पता नहीं चले तो इसकी मदद चाहिए मन की। जब महापुरुषों ने रास्ता बताया, ये सूरत तुम वहां से आई है और ये रास्ता जाने का, तो वो कहते हैं हम क्या करें, ये हम आपको बात सहायता नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, नहीं तो मैं निकल चलूं। अब तो बड़ा यानी दुश्मनी का, दोस्त दुश्मनी का झगड़ा पड़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वो कहता हम नहीं लगेंगे, वो बेचारी क्या करे, वो जीतती है, चिल्लाती है और दोस्त करती है, लेकिन वो पर्दा डाल करके घसीट करके और खानों में ले जाता है, ले जाएगा, वासनाओं में डुबा देता है। और वासनाओं का आसार, वासनाओं का तो समुद्र है, उसमें डूब गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला, उसी में उसका तन चला जाता है, शरीर चला जाता है, उसी में उसका जन्म हो जाता है। बोलो। यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर महापुरुष कहते हैं मैंने सार छाट दिया, ये सब भी सार है, उपाय सबको बताया, सबको छाट करके बताया, और उपाय का कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि सूरत शब्द से उतर के आई और दोनों आंखों के पीछे बैठी। अब इस बात कितना ही है कि शब्द तो सामने है, वो तो यहाँ इस तरह से झंकार दे रहा, लटका हुआ तो आवाज आ रही, लेकिन बीच में पर्दा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी आंख, उसके कान, उसकी नाक बंद हो गई, अब वो निराधार हो गई। अब वो जो आवाज है जिससे वो जीवन उसको पाती, वो तो खाली ठंडक रहती है, शब्द का बोध नहीं होता। तो कहते हैं कि और प्रमाण की क्या जरूरत है, और दृष्टांत की क्या जरूरत, क्या जरूरत तुम, हमने जांच करके सोच करके हमने बताया कि इसी से आए इसी धरती में चले जाओगे, तो कोई शब्द की तो कोई जानता नहीं उसको कि भाई कोई बताएगा, तो जो बताते हैं वो बाहर बता देते। तो कहते हैं तो हमने सब उपाय कर दिए, हमको तो कहीं भी नहीं मिला। और कहते हैं असली उपाय ये है शब्द का,
कहते हैं नाम की कमाई कर, शब्द की कमाई कर। क्या तुम जगत में आए हो ये मिली न पूंजी शब्द की? अगर तुम संसार में आए मन में तो नाम की पूंजी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत किसी काम में नहीं जाना। बोलो संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द बस बात तो सही पिता। है कि संत बिना जब तक ये संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। तो जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य की को हो रहा और सब क्या हो रहा सबके पास, लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों दिखाई देता? क्या आपके हाथ और कान बंद है? अगर खुल जाए तो 24 घंटे आरती जो वहां आएंगे हो जाए, क्योंकि शब्द से आए सब कुछ सके जाए, कोई नहीं जाए। अब जो इधर से जाएगा उस साधन जब पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया, उधर से जाए वो तो संत है ही, लेकिन जब ले जाएंगे साधक को साधना कराकर नाम के साथ जोड़कर वो पहुंच जाएगा तो भी संत हो गया। पहले तो कुछ नहीं था, अब वो भी पहुंच गया, वो भी पूरा हो गया। तेरे पहुंचाने वाला तो पूरा है ही, वो तो पहले ही से पूरा, क्योंकि वहां तो नहीं आएगा बताएगा कौन कि भाई ये रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा देश है, ये परदेश है, ये लोग है, ये परलोक है और ये ऊपर में ये ब्रह्मांड है। तो ये रास्ते के चिन्ह है स्थान के, वो आते हैं उन्हीं स्थानों को बताएंगे कि भाई चलो उधर। तो संत है ही, लेकिन जो पहुंच गया वो भी जरूर संत हो गए, वो भी जानकार पूरी हो। बोलो शब्द शब्द में शब्द ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे। स्थान का अलग अलग शब्द है, पहले स्थान का अलग, दूसरे का स्थान का अलग, तीसरे स्थान का अलग, सब अलग अलग है। ये स्थान उसका शब्द नहीं बजा सकता, न वो इसका बजा सकता, अलग अलग शब्द। कहते हैं कि तू भी सूरत को थोड़ा सा ऊपर तान कर मन को साथ लेकर और लगाते सबके साथ तो जुड़ जाएगी और सब तुझे खींच लेगा। लेकिन ये एक पुस्तक को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द खींचता है वो बताएंगे, जो शब्द ऊपर से फेंकता है चढ़ने नहीं देता, नीचे कर देता, फेंकता रहता है बराबर, तो कहते हैं उसको छोड़ देंगे, उसको जाएंगे ऊपर खींच ले जाएंगे। दो प्रकार के शब्द है, नेगेटिव पॉजिटिव, दो शब्द है, एक ले जाने वाला, ले जाने वाला, एक ले आया और एक ले जाएगा, एक का उतार हुआ एक कचरा हो जाएगा। तो कहते हैं शब्द शब्द पौड़ी पौड़ी सीढ़ी सीढ़ी हमने वो रची है, तो चलो इस पर चढ़ चलो और वेद उसका सच बताएंगे। दूसरा कोई जानता नहीं, न योगी जानता न कोई योगी जानता, न कोई तपस्वी जानता न ज्ञानी जानता, उसका वेद कोई नहीं जानता। वो तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो किताबों में लिखा हुआ जो पाया वो तो नीचे स्थान का पाया, किसी ने स्वर्ग वैकुंठ का पा लिया, किसी ने थोड़ा ऊपर कुछ पा लिया, बस उसी के अंदर में रह गए। तो किसी ने कोई चीज देख ली तो उसने कहा नहीं यही है, वो तो कहेंगे यही है। जैसे आप कहते हो यही भगवान है, कोई कहता है यही खुदा है, कोई कहने लगता है नहीं यही घाट है, तो यह बोध तो है नहीं है उसका, आप बताने लगो देखेंगे। वो तो महात्मा कहते थे आगे जो तुमको सबको पैदा करने वाला तो आगे, क्या कहा से आ गया, ये तो बीच में बांध करके तुमको ले आए और तुम इनको मानने लगे कि ये हमारे भगवान, ये हमारे पिता, ये हमारे वो नहीं पिता। अगर पिता हो तो शरीर से तो फिर क्यों ले लेते? तो जाने तो हमको रोका टोकी करनी क्या जरूरत, तो हमको अपने पास बना ली, तो वो अपने पास बना नहीं सकते। उन्होंने कह दिया आद्या मां शक्ति ने यहाँ कोई ना नहीं पाता, सबका रास्ता रोक दिया, तो कोई जा नहीं सकते। वो तो संत जो रास्ता जानते हैं वो बताते, वो ले जाएंगे, ले आएंगे, ले भी जाएंगे, ले भी आएंगे, चला ले जाएंगे, उतार ले आएंगे, लेकिन मिलना चाहिए सब, पूरा मिलना चाहिए तो काम मिल जाएगा। बोलो
घर पावे 84 छूटे जन्म मरण की। अब ये दोनों बातें आपके सामने कि घर पाया और 4 खानों में जन्म मर, 84 छूटी, यानी खानों का आना जाना खत्म, समझ गए। अब इसमें नहीं है न जन्मना न मरना। जब वहां घर मिल गया तो आने जाना खत्म हो गया। भाई जिन कर्मों से आना और जाना, जिन कर्मों से 84, वो तो कर्म सब खत्म हो गए। घर मिल गया, घर पांच गया और ये छूट गए। जहाँ जन्मते मरते थे, आते जाते थे 84 कालों में नरकों में, वो तो खत्म हुआ, घर पा लिया, सदा के लिए निवृत्त हो गए। एक बार आपकी जरूरत पहुंच जाए तो कभी नहीं आएगी, और नहीं पहुंचेगी तो बर्बाद हो जाएगी, तो उसके लिए ही भरम न होगा। बहुत सीधा साधा, इसमें भटकाने की जरूरत रखता तो आपके पास है, सबके पास है, जितने भी मनुष्य सबके पास, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, किसी जात का हो, सबके पास रास्ता है, क्योंकि वहां तुरंत बैठी हुई है और उनके पास सबके पास भी रास्ता दरवाजा है। दरवाजे के आप अगर सामने चले तो दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजे के नीचे भटक रहे, दरवाजा इधर है तो नीचे कट, इसलिए दरवाजा नहीं, तो भेजी मिल जाएगा, देख सामने ये दरवाजा, तब उसे मिलता है। जब जिसने देखा हो और खुला हो वही तो खोल सकता है, जिसने नहीं देखा हो क्या बताएगा इधर दरवाजा, ये इधर खुलता है। जब दरवाजा खुल जाएगा तो फिर अंधेरा खत्म, ये अंधकार जो है कुछ नहीं, न दिन रहेगा इस तरह का, न अंधेरा रहेगा। तब तो मतलब ये है कि उजाले उजाला हो गया, उधर दिन और रात नहीं होती, ये सूरज और चांद सितारे उधर निकलते ही नहीं, उधर तो कुछ और ही और शुरुआत है। बड़ा साफ साफ सबको समझा रहे कि मन कैसे ये जगेगा, जो जलवान जुगो जुगो सो रहा, उसके जगाने का उपाय बड़ा सीधा सरल बता रहे। बोलो। सतगुर पूरे कहे बुझाई बिना संत सब भटके। कहते भाई उन्होंने समझा के कह दिया है कि भाई देखो, बगैर संतों के किसी का भी छुटकारा नहीं होगा, सब भटके। मान लो अगर कोई चला भी गया तो स्वर्ग में चला गया और ऊपर चला गया, तो बस ये है कोई 1000 बरस ना, कोई 500 बरस, जैसे आप यहाँ 100 बरस रहते हो ऐसे रह के फिर नीचे आ गया, तो बात तो वही हो गई कि फिर हम जन्म मरण में आ गए। तो ये भटकते रहोगे। जहाँ आनंद का, सुख का, जहाँ प्रेम का, शक्ति ज्ञान का सागर है, उसमें पहुंचना चाहिए। और गड्ढे को, तालाब को और कुएं को बता दो कि यही सागर है, तो आपको क्या मालूम सागर कैसा होता है। मेढक की बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि तालाब कुएं को कहता है समुद्र है। अरे भाई समुद्र की क्या व्याख्या करते हो, यही है। अरे भाई ये कुछ नहीं है, तुमको चलो फिर उसको पकड़ा और समुद्र में फेंका, चले ओ ये तो अपार है, ये समुद्र है। हम तो गड्ढे में चारों तरफ घूमते रहे और आज तक कभी हमको ये समुद्र नहीं मिला। तो बस वही बात है कि जो जहाँ बैठा उसी में समझ लिया कि पूरा जो जो क्रिया कर रहा कहता मतलब ठीक हम कर रहे हैं, वो भूला भटका है, क्या करे, उससे जानकारी तो है नहीं। इसलिए शब्द की 3 बातें बनाई है कि भाई गुरु मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, सत्संग उनका, और फिर सेवा, फिर उसके बाद तन मन करो कुर्बान, समझ गए, कोई काम बन जाए। ये तीनों चीजें असली, सत्संग, सेवा और इस तन मन को वहां चढ़ा दो, चढ़ाना है घाट पर, और घाट पर चढ़ाओगे तो सब चढ़ जाएगा। जो कुछ भी पाप पुण्य सब वही उसी जगह चढ़ेगा और वही सब कुछ होगा, काम बन जाएगा। मन फिर साथ दे देगा सूरज का, फिर सूरज सबको जब सुनने लगेगी तो इसको भी रस मिलेगा, क्योंकि इसी के द्वारा उसको यहाँ रस मिलता है, तो वो रस सूरज को मिलेगा, इसको मिल जाएगा, ये भी चुप हो जाएगा, सूरज अपनी मजबूत होगी। जब वो पकड़ लिया सबको तो ये कमजोर हो जाएगा मन, फिर मन भागदौड़ बंद कर देगा, फिर उसके ऊपर हावी हो जाती है। अभी मन सूरज के ऊपर हावी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते। तो ये अगूढ़ भेद है, जब तक जानकार नहीं मिलेंगे तो सब
सेकंड सचेत करके आप सत्संग सुनो। आज है 24 तारीख।